मान लीजिए कि किसी का बहुत सारा कर्म बचा हुआ है जो उसे सेटल करना है, जो उसने एक जीवन में नहीं किया, पर फिर भी अगर वो मृत्यु के समय परमात्मा का, भगवान का नाम जप करता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसे फिर से जन्म ना मिलकर सिर्फ वो परम धाम जाएगा? अंत गति सो मति, ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। सवाल है कि हमारा आयुष्य कर्म का किस तरह बंधन हुआ है। आयुष्य कर्म का बंधन जो है ये बड़ा गहरा विषय है, और इसलिए भगवान महावीर ने बार बार कहा है, समयम गोयम मापमाय, गौतम क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर। किस समय हमारे आयुष्य का बंधन हो, जो अगले जन्म का, तो हम अंत मति सो गति, कर्म को फल भोगना ही पड़ता है। हंसते हंसते आदमी बांधता है, रोने से भी छुटकारा होता नहीं, पर वो एक छोटा सा हिस्सा है जो अत्यंत क्रूरता से कर्म करते वक्त बंधन होता है। और सामान्यतः हम जो जीवन में निरंतर हमारे कर्मों का बंधन हो रहा है, उस प्रकार के बंधन को हम अपनी तपस्या से, साधना से नष्ट कर सकते हैं। उदय में आने से पहले भी उसको खत्म कर सकते हैं। पर आचार्य जी, मान लीजिए किसी को ये पता ही नहीं कि श्रेष्ठ कर्म क्या है। किसी ने एक ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ उसे ये सिखाया ही नहीं गया, वैल्यूज़ नहीं दी गई, उसे अच्छा कर्म के बारे में बताया नहीं गया, और उसकी सोल जर्नी ऐसी रही कि वो कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ें करने लग गया, या उसने कुछ ऐसा रोल ले लिया। सीधी सी बात यह है, जो कर्म हमें, जो दूसरों का व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता है, वो व्यवहार हम दूसरों के प्रति न करें, यही धर्म है। जब मुझे कोई पीड़ा दे, कष्ट दे, वेदना दे, दुखी करे, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो वैसा व्यवहार मैं दूसरों के साथ न करूं। कोई बड़ा ज्ञान विज्ञान उसने न भी जाना है, तत्व ज्ञान नहीं भी जाना है, बहुत ग्रंथों पंथों को नहीं भी पढ़ा है, लेकिन इतना तो हर कोई समझता है कि जो चीज मुझे प्रिय नहीं है वो दूसरे को भी प्रिय नहीं है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज का जो पॉडकास्ट है ना, आपको जैनिज्म और हिंदू धर्म में बहुत सी सिमिलैरिटीज दिखाएगा। जैनिज्म हमेशा हिंदू धर्म में जो लिखा गया है उसकी पुष्टि करता है। आज मेरे साथ एक बहुत बड़े जैन गुरु जुड़े हैं जिनका मिशन है वर्ल्ड पीस। और आपको बिलीव नहीं होगा कि एक जैन गुरु होते हुए भी उन्होंने पूज्य मुरारी बापू जी की राम कथा का आगमन करवाया है रिसेंटली ही। साथ ही साथ उन्होंने वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के साथ यूक्रेन और रशिया में जो हो रहा है, वर्ल्डली केओस जो हो रहा है, उस पर भी बातचीत की है। आज उनसे हम जानेंगे कि जैनिज्म कर्म, रीइंकार्नेशन, मृत्यु, मोक्ष के बारे में क्या कहता है, किस प्रकार हम हमारी कार्मिक टाइज को कट कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उस नॉन डिटैचमेंट की स्टेट में जा सकते हैं। प्लीज़ इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिलने वाला है। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ आज के इस पॉडकास्ट के लिए, और अब मैं आपको आज के हमारे गेस्ट से मिलवाना चाहूँगी। आज हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी। आचार्य जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे साथ जुड़े जी। और आज जैन धर्म के थ्रू कर्म, कलेक्टिव कर्म जी, दुनिया के लिए डिवाइन मैसेजेस, जो भी ग्लोबली वर्ल्ड में हो रहा है जी, उसके ऊपर जैनिज्म का क्या पर्सपेक्टिव है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बट ये शुरू करने से पहले मैं मेरी ऑडियंस को ये बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप मिस मत करना। आचार्य जी ने एक जैन गुरु होते हुए पहली बार मुरारी बापू की राम कथा का आयोजन किया। अपने आप में कितनी बड़ी बात है। गुरु जी, यहाँ पे आपका क्या इंटेंशन है? ये मेरा सौभाग्य था। मैं आपको रंगोली जी बताना चाहूंगा, पूज्य मुरारी बापू विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन समारोह पे पधारे थे, और उस कार्यक्रम में उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ही अचानक उन्होंने विश्व शांति केंद्र के कॉन्सेप्ट से और उसके वैश्विक कार्यों का मूल्यांकन करते हुए उनकी दिव्य दृष्टि ने, उनकी अंतर्दृष्टि ने, और उन्होंने कहा कि मैं इस वैश्विक कार्य के लिए दिल्ली में 9 दिन कथा करूंगा। और ये मेरा सौभाग्य था कि उसका आयोजन भारत मंडपम में पहली बार 9 दिन रामकथा का आयोजन हुआ, और देश और दुनिया के लोगों ने उसका आनंद लिया। 1000 से अधिक लोग तो बाहर से आए थे, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा आदि आदि और भारत के विभिन्न प्रांतों से। तो ये अपने आप में एक समन्वय का, एक समरसता का, एक सौहार्द का संदेश था पूरी दुनिया को, कि सनातन और जैन जो है वो अपने आप में कितना अद्भुत समन्वय है। बहुत सुंदर। साथ ही साथ आचार्य जी, आपने वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के साथ भी यूक्रेन और रशिया में
जो वॉर चल रहा है या ग्लोबली वर्ल्ड में जो भी ऐसी वॉर लाइक सिचुएशंस हो रही हैं, उन पर भी एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की? ये भी, इसका बीज वपन भी विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन समारोह पे हुआ था और मोरारी बापू ने एक पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ पर भी युद्ध हो, संघर्ष हो, हिंसा हो, एक ऐसी कमेटी बने और वो कमेटी जो है जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ साथ विश्व की प्रमुख हस्तियां हो और वो कमेटी बीच में जाकर के उसका निवारण का माध्यम बने। उन्होंने मुझे इसका दायित्व सौंपा। मेरा भी ये मानना है कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। और फिर भी मैं तो ये भी कहूंगा रंगोली जी कि जिस भी दिन युद्ध खत्म होता है तो क्या होता है, बातचीत की टेबल पे आते हैं। तो बर्बादी के बाद जो बातचीत की टेबल पे आते हैं वो बर्बादी से पहले क्यों नहीं आ सकते? आज हम देख रहे हैं इतने लंबे समय से युद्ध चल रहा है, कोई समाधान नहीं है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, पूरी विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि कहीं पर भी ऐसा, और मैंने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से भी कहा कि आप शुभकामनाएं कीजिएगा कि इस कार्य की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और रामकथा के दौरान ही रशिया के कल्चर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी आए थे, उन्होंने उस मंच से वसुधैव कुटुंबकम की कहा कि भारत का जो ये नारा है हम इसमें बिलीव करते हैं, शांति का लिए उन्होंने उस अवसर पर जो बात कही वो बड़ा देश और दुनिया में वायरल हुआ उनका मैसेज उसी मंच से। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में विश्व शांति केंद्र पूरी दुनिया में कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, युद्ध हिंसा है, उसके निवारण के लिए समय रहते उसमें प्रयास करके समाधान करने की कोशिश करेगा। और इसीलिए भारत का पहला विश्व शांति केंद्र के पीछे विजन भी यही है कि वो स्पिरिचुअल यूएन की तरह भूमिका निभाए। जी, ग्रेट। आचार्य जी, एक तरफ हम विश्व शांति की बात कर रहे हैं जी, हम युद्ध का एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या डिवाइन मैसेजेस मिल रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए? अगर मैं जैनिज्म के पर्सपेक्टिव से ही पूछूं कि आने वाले समय में भारत या फिर ग्लोबली भी मैं अगर बात करूं, हम किधर ज्यादा मूव कर रहे हैं, विश्व शांति की तरफ या फिर कुछ और इतना ही क्योटिक होता हुआ हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्या डिवाइन मैसेज? देखिए, ये 21वीं शताब्दी ये अब युद्ध और संघर्ष के लिए नहीं है। युद्ध और संघर्ष के हम अपनी भावी पीढ़ी को खूबसूरत दुनिया सौंप करके कैसे जाएं, विश्व को इस पर विचार करना चाहिए। ये लड़ने का समय नहीं, ये पूरे विश्व को एक वसुधैव कुटुंबकम, आपने अभी भारत की बात कही, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें भारत ही अग्रिम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत को विरासत में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश मिला है जी। भारत का सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय का भाव रहा है। और इसलिए भारत भूमि से आने वाले समय में एक भूमिका हम देख सकेंगे कि वैश्विक शांति के लिए भारत अग्रिम पंक्ति में भूमिका निभाए। मुझे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आपको भारत लग रहा है कि वो विश्व गुरु बनता हुआ दिख रहा है? नहीं, मैं यूं कहूंगा, हम क्यों विश्व गुरु की बात क्यों कहें, हम विश्व शांति की बात कहें। मैं नहीं समझता कि इसमें हम कोई इस तरह से कि हम गुरु बने, ये जहां पर भी आता है। अभी आपने मुझे कहा कि क्या मैं आपको गुरुजी बोलूं, मैंने कहा नहीं, गुरुजी बोलने की जरूरत नहीं है, आप केवल आचार्य जी कहिए। हम सबको साथ लेकर के चले, सबको समान दर्जा देते हुए चले। अपने आप हमारी अगर विशेषताएं हैं और हम कोई अच्छी बड़ी पॉजिटिव भूमिका निभा रहे हैं, लोग सम्मान देंगे। हम क्यों कहें? हमारा काम है हम विश्व शांति की दिशा में जाएं और उसमें अग्रिम पंक्ति में प्रमुख भूमिका निभाएं। दुनिया अपने आप उसको सम्मान देगी। बहुत सुंदर। आचार्य जी, आपने कहा कि 21वीं सदी वॉर के लिए नहीं है, फिर भी बहुत सी ऐसी धारणाएं हैं कि कहीं ना कहीं विद टाइम हम
सिर्फ केओस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए कलयुग का अंत दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 2032 में सतयुग की शुरुआत हो जाएगी, कलयुग खत्म हो जाएगा, भगवान कल्कि का आगमन हो जाएगा। इन पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, मैं तो इस आश में और आशा और विश्वास में हूं कि 21वीं शताब्दी अध्यात्म की हो। आज सबसे बड़ी जरूरत है धर्म को भी अध्यात्म से जोड़ने की। और दूसरे में जो आपने कलयुग या सतयुग की बात कही, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंसा और अहिंसा हर युग में रही है। बिल्कुल, अच्छाई और बुराई हर युग में रही है, जिस प्रकार हमारे अंदर होती है। लेकिन हमारा सबका प्रयास ये होना चाहिए, अच्छाई का पलड़ा कैसे भारी हो, अच्छे लोग कैसे संगठित हो। हम देखते हैं मुट्ठी भर लोग आतंकवादी संगठित हो जाते हैं, अच्छी शक्तियां संगठित नहीं हो पाती है। ये एक दुर्भाग्य है। आज अपेक्षा इस बात की है कि हम संगठित होकर के, मैं तो धर्म गुरुओं से निवेदन करता हूं कि हम सब मिलकर के, हम सबका गोल तो एक ही है, वो है मानव जाति का हित और कल्याण। हम मिलकर काम करें। जब राजनीतिक दलों को हम देखते हैं, कभी यूपीए के नाम से, कभी एनडीए के नाम से 15-20 दल मिलकर के सरकार चला लेते हैं 5, 10, 15 साल तक साथ में, तो भला धर्मगुरु मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते? आज अपेक्षा है विश्व शांति के लिए, मानव जाति के हित और कल्याण के लिए मिलकर के काम करें, और उसके लिए विश्व शांति केंद्र एक अग्रिम भूमिका निभाएगा। एक इस तरह का प्लेटफॉर्म खड़ा करेगा जिसमें हम सब सहयोगी, एक अग्रगामी और सहयोगी नहीं, सहभागी बनकर के काम करें और दुनिया को खूबसूरत बनाएं और आने वाली पीढ़ी को खूबसूरत दुनिया दे करके जाए। आचार्य जी, यहाँ पर मैं कलेक्टिव कर्मा की बात करना चाहूंगी जी। हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं जी। हम सबका मिलकर क्या दायित्व है, क्या कर्म है कि अभी हम एक ऐसे समय में हैं जहाँ पे हमें इतना केओस झेलना पड़ रहा है? क्या कहीं ना कहीं ये हमारे कलेक्टिव कर्मा से कनेक्टेड? देखिए, कर्म ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है और ये बड़ा गहरा विषय भी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जैन दर्शन भी कर्मवाद में विश्वास करता है। जी बिल्कुल। और वहां पर भगवान महावीर ने 5 समवाय का वर्णन किया है: काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। तो कर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा, और इसीलिए कहा भी गया, अप्पा कत्ता विकत्ता ए दुहाणिये सुहाणिये, अप्पा मित्तम मित्तम चे दुपट्टिये सुपट्ठियो। जैन दर्शन कहता है कि भाग्य की लिपि लिखने वाला और कोई नहीं, तुम स्वयं अपने भाग्य निर्माता हो। तुम्हारे सत्कर्मों से ही सद्भाग्य का निर्माण होता है और तुम्हारे असत कर्मों से ही दुर्भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए सदैव श्रेष्ठ कर्म करना, अच्छे कर्म करना, बुरे कर्मों में इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि यही कर्म, वर्तमान का कर्म, भविष्य में हमारा भाग्य बन करके आता है। और इसलिए रंगोली जी, फिर से दोहराऊंगा कि भाग्य की लिपि लिखने वाला और कोई नहीं, हम स्वयं अपने भाग्य निर्माता हैं। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी सच्चाई है कि सबकी एक लिमिटेशन है। कहीं काल का रोल है, समय के साथ, समय की परिपक्वता के साथ परिणाम मिलता है। कहीं स्वभाव का रोल है जी। इसी धरती से एक नारियल और इसी धरती पर एक नींबू का पेड़ है, वो अपने स्वभाव के अनुरूप उसको परिणित कर लेता है। मिट्टी एक ही है, खाद एक ही है, पानी एक ही है। नारियल मीठा है, नींबू जो है खट्टापन है उसके अंदर, खजूर भी है, करेला भी है, इसी मिट्टी से। तो यह है स्वभाव। इसीलिए काल, स्वभाव, कर्म, कर्म का अपना रोल है। अच्छे बुरे जैसे भी हम कर्म करेंगे, निश्चित रूप से गीता ने भी कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो साथ ही साथ भगवान महावीर ने पुरुषार्थवाद पर भी बल दिया है और उनका यह मानना है कर्म के 2 भाग हैं। एक है निकाचित कर्म, जिसको भोगना ही होता है, लेकिन बहुत बड़ा भाग वो है जो है दलित कर्म, जिसको हम अपनी साधना के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा उसको उदय में आने से पहले नष्ट कर सकते हैं। और इसीलिए साधना का, तपस्या का महत्व है जी। जैन दर्शन में 12 प्रकार की साधना का विधान है। निर्जरा बोलते हैं जिसे, तपसा कर्म विच्छेदा दात्म निर्मल्यम निर्जरा। निर्जरा क्या है? तपस्या का वो प्रकार जिससे हमारी आत्मा जो कर्म मल से युक्त हो गई है
उससे मुक्त होकर के वो उज्जवल बने, निर्मल बने, पवित्र बने। तपसा कर्म विच्छेदादात्म निर्मल्यम निर्जरा। तो ये तपस्या, इसलिए तपस्या का महत्व है। नियति भी एक सच्चाई है, यूनिवर्सल लॉ हम उसे कह सकते हैं। तो बड़ा साइंटिफिक दर्शन है ये, और हमें इसको संतुलित रूप से लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि रंगोली जी, हम सब कुछ कर्म पे डाल देते हैं, भाग्य पे डाल देते हैं कि भाई जैसा भाग्य होगा। ये तो लिखा है। इसने निठल्लेपन को जन्म दिया है। जबकि महावीर ने पुरुषार्थवाद की भी बात की कि हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने कर्मों को उदय में आने से पहले भी नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के द्वारा कहूं, एक मिसाइल रशिया ने छोड़ी, दूसरी ओर से एक मिसाइल यूक्रेन ने छोड़ी और रास्ते में ही उसको नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह से हम अपनी साधना के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा जो बुरे कर्म उदय में आने वाले थे उसको हम नष्ट कर सकते हैं। उसको दलित कर्म का मतलब जो कमजोर कर्म का भाग है। लेकिन निकाचित कर्म वो है जो अत्यंत क्रूरता से जब हम कर्म करते हैं तो वो बंधन जो होता है उसे भोगना ही होता है। इसलिए ये कहा भी है, कर्म को फल भोगना ही पड़ता है। हंसते हंसते आदमी बांधता है, रोने से भी छुटकारा होता नहीं। पर वो एक छोटा सा हिस्सा है जो अत्यंत क्रूरता से कर्म करते वक्त बंधन होता है। और सामान्यतः हम जो जीवन में निरंतर हमारे कर्मों का बंधन हो रहा है, उस प्रकार के बंधन को हम अपनी तपस्या से, साधना से नष्ट कर सकते हैं। उदय में आने से पहले भी उसको खत्म कर सकते हैं। वाह, तो आपने कहा कि हम हमारे कार्मिक टाइज को कट कर सकते हैं, हमारा कर्म कट कर सकते हैं। इस पर मैं चर्चा करूंगी डिटेल में, बट उससे पहले आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आचार्य जी कि एक ऐसा कर्म जो हमने बहुत क्रूरता से किया होता है वो हमारा दृढ़ कर्म बन जाता है ना। अब इसकी मैं एक पॉजिटिव साइड पे बात करती हूँ। मान लीजिए आपने किसी जीवन में बहुत प्रेम किया, बहुत डीपली उस इंसान से प्रेम किया, और ये मैं पॉजिटिव साइड की बात कर रही हूँ, तो वो कर्म भोगने भी आपको अगले जन्म में वो सोल आपको मिलवाएगी उससे। देखिए, इसको आप पॉजिटिव इसलिए कह रहे हैं कि आदमी को सोने का कंगन जो है वो भार नहीं लगता है। लोहे की बेड़ियां जो है वो हथकड़ियां लगती है ना। आचार्य जी, तो ये हम संसारी जनों का है। लेकिन उसके अंदर चूंकि उसमें राग है हमारी, इसको आसक्ति कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं जी। अटैचमेंट की कुछ सोल्स हमसे मिलती ही हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में अटैचमेंट में भी नॉन अटैचमेंट का दर्शन भी रहा है। आप भगवत गीता को पढ़िए, अनासक्त योग स्पर्श की बात कही गई है। जैन आगम में आप उत्तराधीन आगम को पढ़िए, तो ये भी अपने आप में, क्योंकि जीवन में रंगोली जी आसक्ति जितनी तीव्र होगी तो दुख और कष्ट भी उतना ही अधिक होगा। हमारे सबके जीवन में संयोग और वियोग होते हैं। जिसकी आसक्ति तीव्र होगी, प्रबल होगी, उसको जो है दुख भी उतना ही अधिक होगा। वियोग के अवसर पर घटना एक ही है लेकिन इसके परिणाम दो है। एक व्यक्ति अत्यंत आसक्त आत्मा है, वो वियोग के क्षणों के अंदर पागल सा हो जाएगा, और एक व्यक्ति जो उसमें उतना आसक्त नहीं है वो उस घटना को, एक जो है उस सच्चाई को जानेगा। जानना अलग बात है, भोगना बिल्कुल दूसरी बात है। जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतरंग न्यारा रहे जो दाए खिलावे बाल। दाए माता होती है, जो केयर टेकर होती है, वो भी बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, क्रीम पाउडर लगा के काली टिकी भी लगा लेगी, बच्चे को नजर न लगे, पर वो भीतर से सावधान है कि बच्चा मेरा नहीं है। ठीक उसी तरह से तमाम सांसारिक कार्यों को करते हुए भी हम कैसे अनासक्त रह सकते हैं, ये भारतीय दर्शन में हमें ये सिखाया गया। अटैचमेंट पे भी नॉन अटैचमेंट का दर्शन, कि हम कार्यों को करते हुए भी उतने अधिक तीव्र आसक्त और गिद्ध न हो जाए कि जिससे कि फिर वियोग के अवसर पर अत्यंत दुख और पीड़ा हो। बहुत ही अद्भुत एग्जाम्पल आपने दिया जो माँ वाला था। आई एम श्योर उससे ऑडियंस जरूर समझ पाएगी कि उस नॉन अटैचमेंट को एक्चुअली कैसे प्रैक्टिस किया जाए। बट आचार्य जी, मैं मानती हूँ चाहे कितनी ही सेल्फ अवेयरनेस हो, कितनी ही सेल्फ रियलाइजेशन हो, इस स्टेट तक पहुंचना नॉन अटैचमेंट की बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल किसी ना किसी से तो आप अटैच होते हैं, और वही हमारे पुनर्जन्म का भी कारण है कि आप फिर से जन्म लेते जा रहे हैं। तो कैसे उस स्टेट में आया जाए? देखिए, ये दो अवस्था हैं। ये तलहटी से लेकर के साधना के शिखर तक की यात्रा है, और हर कोई साधक पहले दिन ही उस भूमिका में नहीं पहुंच जाता है। लक्ष्य वो होता है। तो वो देखिए, संसार परिभ्रमण इसीलिए है। संसार का चक्र, हम कहते हैं 84 लाख जीवा योनि के अंदर हमारा परिभ्रमण होता रहता है। क्यों होता है? कि हमारे साथ जो है, हमारे साथ आसक्ति जुड़ी हुई है, हमारे साथ अटैचमेंट जुड़ा हुआ है, हमारे साथ राग देश जुड़ा हुआ है।
जब ये राग और द्वेष ये दोनों बीज हैं हमारे भाव भ्रमण के, जब वो पूरी तरह से नष्ट होते हैं साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, तब आत्मा परमात्मा बनती है। और जब तक वो नहीं होता है तब तक आत्मा निरंतर जन्म लेती रहती है। जैन दर्शन में पूर्व जन्म को भी स्वीकार किया गया है और पुनर्जन्म को भी एक्सेप्ट किया गया है, और उसका भी निर्धारण अपने कर्मों के अनुसार, हमारे अच्छे कर्मों से अच्छे भाग्य का निर्माण होता है, गलत कर्मों से दुर्भाग्य का। तो इसीलिए आदमी को सदैव जो है वो इस साधना के मार्ग पर चलते हुए ये जो दर्शन है ना, ये दर्शन बड़ा महत्वपूर्ण है। और भीतर जब ये विवेक की चेतना जागती है, विवेके धम्ममयी, महावीर कहते हैं धर्म क्या है, विवेक की चेतना का जागरण, कि किस प्रकार से आसक्ति से, तीव्र आसक्ति से तीव्र बंधन होता है, प्रगाढ़ बंधन होता है ना। तो बंधन के भी दो प्रकार है, एक है तीव्र और दूसरा है मंद। एक आसक्ति जनित, एक योग जनित। मैं आपको बताऊं, आप बालू मिट्टी लेकर के, जैसे जैसलमेर के दोहरे हैं, उस मिट्टी को लेके दीवार पे फेंकिए, वो दूसरे क्षण नीचे गिर जाएगी। और गीली मिट्टी का लौंदा लेके फेंकिए, उसका हाथ कुछ चिपक जाएगा। ठीक उसी तरह से कर्म करते वक्त जो है हमारे भीतर ये विवेक की चेतना जागरण होती है, तो कर्मों का बंधन की तीव्रता और मंदता से हम उससे बच सकते हैं। बहुत सुंदर। आचार्य जी, यहाँ से मैं ये जानना चाहूंगी कि जैनिज्म क्या कहता है कि कर्म किस प्रकार बनता है। जैनिज्म ने सनातन धर्म के जो दर्शन है उनकी हमेशा पुष्टि की है जी। लेकिन और क्या हाईलाइट कर रहा है जैनिज्म कि कर्म किस किस प्रकार से बनता है, हम एक्शन के अलावा कर्म को और कैसे देखिए, जैन और सनातन ये दो है ही नहीं, ये एक ही है। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है जो सदा से चला आ रहा है, जो शाश्वत है, जो त्रैकालिक है। और जैन आगम का एक शब्द है अपष्टानुपूर्वितया, न पहले न पीछे, अनादिकाल से चला आ रहा है। और अनादिकाल से क्या चला आ रहा है? वो है क्षमा, मैत्री, करुणा, शांति, सद्भावना, है ना। ये है, ये धर्म है, ये सत्य सनातन धर्म है। और इसको कोई भी स्वीकार करे। सनातन का अर्थ किसी मजहब विशेष से, किसी पंथ विशेष से, किसी परंपरा विशेष से नहीं है। सनातन का अर्थ ये है जो शाश्वत है, त्रैकालिक है, जो सदा से चला आ रहा है ना। अब रही बात है कि जैन धर्म जो है वो जो बात करता है, उस बात के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि जैनिज्म में सनातन का आपने ये जो मुद्दा उठाया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इस मुद्दे पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जैन दर्शन कहता है आश्रवो भव हेतु स्यात् शंबरो मोक्ष कारणम इतीय महरति दृष्टि सर्वमन्यत प्रपंचनम। आपने कहा कि ये कर्म का बंधन कैसे होता है। महान आचार्यों ने केवल 32 अक्षरों में पूरा समग्र दर्शन समेट लिया। आश्रवो भव हेतु स्यात्, वो कहते हैं कि आश्रव जो है वो कर्म आने का द्वार है। आश्रव का अर्थ हम कहें असत्य, झूठ, चोरी, है ना, अब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये सारी क्रियाएं, ये दरवाजा है आश्रम। उन्होंने कहा संबरो मोक्ष कारणम, दरवाजे को बंद कर दो। समता की साधना, संबर की साधना, अनासक्ति की साधना। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि पहले से जो संचित कर्म है उनका क्या होगा। एग्जैक्टली तो उसके लिए कहा गया निर्जरा, मैंने पहले भी शब्द का प्रयोग किया, तपसा कर्म विच्छेदा दात्म निर्मल्यम निर्जरा। एक ऐसा साधना का प्रकार जिस तपस्या के 12 प्रकार के अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायक्लेश, प्रतिशलिनता, प्रायश्चित, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, उसके द्वारा जो संचित कर्म हैं उनको हम नष्ट करते हैं। और जब हमारे कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं तब आत्मा परमात्मा बनती है, शुद्ध बुद्ध स्वरूप में निर्वाण को प्राप्त होती है। तो कर्म जो है उसकी बंधन की प्रक्रिया भी है, कर्म को नष्ट करने की भी प्रक्रिया है। इस विज्ञान को समझ करके जब व्यक्ति उस दिशा में प्रस्थान करता है तो जब पूरी तरह से राग द्वेष खत्म हो जाता है, मोह माया खत्म हो जाती है, ईर्ष्या, निंदा, विकता खत्म हो जाती है, तभी आत्मा परमात्मा बनती है।
आचार्य जी, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहूंगी, जो आई एम श्योर जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट यहाँ तक देख रहा है उसके मन में भी आया होगा। आपने कहा कि कर्म साधना से नष्ट हो जाता है जी। अब मान लीजिए कोई ऐसा दृढ़ कर्म था जो आपको एक्सपीरियंस करना था इस लाइफ में, आपने किसी के साथ बहुत बुरा किया, आपके साथ भी वो होना था, लेकिन क्या वो भी साधना से कट सकता है? नहीं, मैंने कहा कर्म के दो प्रकार हैं। एक निकाचित, जो बहुत ही तीव्र प्रगाढ़ बंधन, उसके बारे में जैन दर्शन कहता है उसको भोगना ही होगा। बड़े से बड़े महापुरुष को भी, चाहे वो भगवान महावीर हो, राम हो, बुद्ध हो, उन सबको भी हम देखते हैं जी। राम जी का पूरा जीवन यात्रा देख लो आप, सबके जीवन के अंदर भी जो है उन्होंने राजद्वार से सीधे वनगमन भी किया, सीता जी का हरण भी हुआ, युद्ध भी हुआ, तो हर एक के जीवन में ऐसा फेज आता है। तो प्रगाढ़ कर्म के बारे में, जिसको हमारे यहाँ पर कहा गया घाती कर्म, तीव्र कर्म, वो तीव्र क्रोधमान माया लोभ से, अत्यंत क्रूरता के भाव से जिसका बंधन होता है, उसको भोगना ही पड़ता है। जैन कथा साहित्य में एक घटना आती है, एक कहानी है खंदक ऋषि की। कहते हैं कि उन्होंने काचर का पूर्व जन्म में काचर को छिलते वक्त इतने उसमें मुग्ध हो गए अपनी उस कला में, उन्होंने कहीं से उसको टूटने नहीं दिया और इतनी आसक्ति हो गई तीव्र। ये जैन कथा साहित्य की घटना कहती है कि कालांतर में उनको अपनी शरीर की चमड़ी छिलवानी पड़ी। अब यूं तो देखें, रसोई में हमारी बहनें रोजाना ककड़ी, तोरू, भिंडी काटती है ना, बिल्कुल। अगर ऐसा होगा तो उनका क्या होगा? हाँ। नहीं, बंधन का संबंध भावना के साथ है। आपकी तीव्रता, फीलिंग्स जो है कितनी क्रूरता से परिपूर्ण है या करुणा से परिपूर्ण है, उस पर डिपेंड करेगी। घटना एक ही है, परिणाम दो हो सकते हैं। जे आश्वा ते परिश्रवा, जे परिश्रवा ते आश्वा। कहा गया कि बंधन का हेतु है वही मुक्ति का कारण बन सकता है। मुक्ति का कारण है वो बंधन का। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता? मैं आपसे कहूं, आयुर्वेद में संख्या एक औषधि पड़ता है एक अमुक मात्रा में, तब तक वो जीवन देने वाला होता है, और एक मात्रा से ज्यादा संख्या खाए तो राम नाम सत्य हो जाता है। हम भोजन करते हैं रोजाना शरीर की पुष्टि के लिए। अगर मैं भले ही कहूं मनपसंद चीज है, आप अनलिमिटेड रसमलाई खा रहे हो, क्या होगा? वही आपको कष्टदायी बन जाएगी। तो वरदान और अभिशाप दो नहीं होते हैं। तो इसके लिए जो है विवेक की चेतना का जागरण जरूरी है, और विवेक की चेतना जब जागती है तभी हम सम्यक दिशा में। इसीलिए जैन दर्शन में एक शब्द आता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन को मैं आज की भाषा में कहूं पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, विधायक भाव। तो वो सम्यक दर्शन, हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए सबसे पहले तो, और फिर उसके साथ हमारी क्रियाकलाप जो है वो सही होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही, और आई थिंक इससे कंक्लूड करना ये सही होगा आचार्य जी कि कर्म सिर्फ एक्शन नहीं, कर्म आपके थॉट्स, कर्म आपकी फीलिंग्स, कर्म आपके इंटेंशंस, इन सबसे बनता है। हाँ, इसीलिए जैन दर्शन में 3 शब्द आते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन में आपने मान लीजिए किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, मान लीजिए आपने मन में संकल्प किया तो वो भी हिंसा है। फिर आपने उठा करके उसकी और पत्थर मारा, एक्शन किया, कोई जरूरी नहीं उसको लगे, लेकिन उस क्रिया से आपका बंधन अवश्य हो गया। तो मनसा वाचा कर्मणा, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति। मनोयोग, वचन योग, काया योग, ये 3 योग का वर्णन मिलता है ना। तो मानसिक दृष्टि से भी, वैचारिक दृष्टि से भी और कर्मजात दृष्टि से भी, तीनों ही महत्वपूर्ण है। अद्भुत। आचार्य जी ऐसा कहते हैं ना कि मृत्यु के समय जो आपके मन का भाव होता है, जो आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती हैं, जो इच्छाएं अधूरी रह गई, उन्हीं को पूरा करने आत्मा फिर से आती है। मान लीजिए कि किसी का बहुत सारा कर्म बचा हुआ है जो उसे सेटल करना है, जो उसने एक जीवन में नहीं किया, पर फिर भी अगर वो मृत्यु के समय परमात्मा का, भगवान का नाम जप करता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसे फिर से जन्म ना मिलकर सिर्फ वो परम धाम जाएगा? हाँ, नहीं, उसमें बहुत ही गहरी बात उठाई है रंगोली जी आपने। इसीलिए जैन दर्शन में भी कहा गया कि जन लेसा मरी सही, तन लेसा जन नहीं। और मैं सरल भाषा में कहूँ दर्शकों के लिए, अंतमति सो गति।
और अंत गति सो मति, ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। सवाल है कि हमारा आयुष्य कर्म का किस तरह बंधन हुआ है। आयुष्य कर्म का बंधन जो है ये बड़ा गहरा विषय है, और इसलिए भगवान महावीर ने बार बार कहा है, समयम गोयम मापमाय, गौतम क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर। किस समय हमारे आयुष्य का बंधन हो, जो अगले जन्म का, तो हम अंत मति सो गति। इसीलिए हमारे यहाँ आखिरी समय में आपने देखा होगा बहुत सी परंपराओं में, जैसे जैन दर्शन में तो समाधि मरण का एक सिस्टम है। समाधि मरण यानी कि समता पूर्वक पीसफुल ढंग से अंतिम यात्रा को परिसंपन्न करना। जीवन जीने की कला तो बहुत जगह सिखाई है, जैन दर्शन में मृत्यु की कला भी सिखाई गई है, और उसका नाम है समाधि मरण। समता के द्वारा शांति के पीसफुल ढंग से जीवन यात्रा को परिसंपन्न करना, ये पूरा कालखंड है। समाधि मरण का भी बड़ा लंबा कालखंड है, आखिरी क्षणों में जिसे लिया जाता है, संथारा कहते हैं, है ना। तो उसके पीछे भी, लेकिन मैं देखता हूँ भारतीय संस्कृति में, अन्य दर्शनों में भी, हमारे यहाँ आखिरी समय में आत्मा को उसको धर्म ध्यान, हम गायत्री मंत्र सुनाएंगे, नमस्कार मंत्र सुनाएंगे, मंगल पाठ सुनाएंगे, गंगा जल देंगे, तुलसी देंगे, जिनकी जो आस्था है। कहने का मतलब आखिरी क्षणों में, क्योंकि अंत मति सो गति, ये भी मानते हैं कि आखिरी क्षणों में, आपने कहा कि अगर उसका सांसारिक जीवों के अंदर ही लगाव लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से उससे फिर से उसको परिभ्रमण होता है। इसलिए वो आत्मा जब तक पूरी तरह से आसक्ति से मुक्त न हो जाए, बंधन से मुक्त न हो जाए, कषाय से, क्रोध मान माया लोभ, ये चतुष्कषाय कहलाए गए। जितना कषाय तीव्र है उतना बंधन तीव्र है, जितनी आसक्ति तीव्र है उतना बंधन। तो कषाय और आसक्ति से जब पूरी तरह से मुक्त जब तक नहीं होता है, सांसारिक आत्मा परिभ्रमण करती रहती है। जब वो कषाय और आसक्ति से पूरी तरह नष्ट हो जाए, तब वो आत्मा परमात्मा बनती है। आचार्य जी, बहुत ही सुंदर बात कही आपने, और इसीलिए कहते हैं कि एक जो आपका जीवन है ना कहीं वो प्रैक्टिस है कि आप जब उस मृत्यु के क्षण में जाएं, तब आपको परमात्मा याद आए, इसीलिए पूरे जीवन उनको भजो जी, उनका नाम स्मरण करो जी। आचार्य जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी। ऐसा कहते हैं कि हम सबके ना कुछ ऋण होते हैं। सनातन धर्म भी यही कहता है कि भूमि ऋण है, मातृ का ऋण है, पिता का ऋण है, बच्चों के साथ हमारा ऋण है। एक ऋण ऐसा होता है जो हमारा उस परमात्मा के साथ है जिसने हमें बनाया। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने नॉन अटैचमेंट प्रैक्टिस की, हमने हमारे माता पिता से जो लगाव था उससे हम डिसोसिएट हो गए, हमारे बच्चों से था, हमारी इच्छाओं से था, लेकिन एक जो ऋण है जो परमात्मा के साथ है, जिसने मुझे यहाँ भेजा है, मुझे जन्म दिया है, वो ऋण मैं कैसे चुकाऊंगी? बड़ा अच्छा विषय है कि मैं बहुत सोचती हूँ जैन आगम में ठाणंग सूत्र में भी कहा है कि कृतज्ञता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं है। हमारे जीवन के अंदर माता पिता का ऋण होता है, गुरु का ऋण होता है, और इतना ही नहीं, किसी ने हमारी कभी भी कोई हेल्प की हो, हमें सहारा दिया हो, सहयोग दिया हो, उसका भी ऋण है। तो ये ऋण के प्रति कृतज्ञता का भाव होना, इसको धर्म कहा गया है और कृतज्ञता को महापाप कहा गया है। तो हमें जितने भी, जिनसे भी हमने पाया है, हमने इस भारत माता की मिट्टी से बहुत कुछ पाया है। हम यहाँ खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, है ना, ये हर किसी का सहयोग है। ये मेरे सामने खड़ा है वृक्ष, इसकी ऑक्सीजन से हम जो है प्राणवायु ग्रहण करते हैं। ये जल की गिलास पड़ी है, इसका भी अपना एक रोल है हमारे जीवन के अंदर, महत्वपूर्ण है। तो हम इस सांसारिक जीवन में बहुत से लोगों का ऋण है, उस ऋण से उऋण होना यत्किंचित रूप से प्रयास हर आत्मा को करना चाहिए। करना तो चाहिए, पर जैसा हमने पहले थोड़ी देर पहले बात की थी कि हर आत्मा उस रियलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाती है, और हर आत्मा का गोल भी नहीं होता आचार्य जी कि उसे मोक्ष चाहिए। जी देखिए, मोक्ष चाहिए या नहीं चाहिए, मोक्ष क्या है, मैं तो कहूँ मोक्ष है, आप उस मोक्ष की बात छोड़िए अलग दुनिया की, इस धरती पर महावीर तो कहते हैं कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवे। मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है? कषाय से विरत मुक्त हो जाना। कषाय का मतलब चतुष्कषाय का, क्रोध, एंगर जी, मान, माया, लोभ, ये सारी कषाय हैं। इनसे मुक्त हो गया, यहीं पर आप मुक्ति का, हम और कहीं स्वर्ग नहीं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, लिविंग मोक्ष, हम इस घर को स्वर्ग बनाएं,
हम अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को स्वर्ग बनाएं। स्वर्ग और नर्क और है क्या? नरक का मतलब है कष्ट, पीड़ा, वेदना। हम किसी को कष्ट न दें, पीड़ा न दें, वेदना न दें, सभी सुखी रहे, शांत रहे, है ना, सद्भावना से, प्यार से रहे। ये धरती स्वर्ग हो जाएगी, ये घर स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है, सकारात्मक सोच जरूरी है, विधायक भाव जरूरी है, सम्यक दृष्टि जरूरी है। हम यहीं पर मुक्ति का आनंद ले सकते हैं, मोक्ष का आनंद ले सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये एक अलग अलग धारणा है जैन की, हमको किसी ने बनाया। ये एक प्राकृतिक अवस्था है, सारी ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। जैसे कंप्यूटर ऑटोमेटिक है, क्रेडिट डेबिट होता रहता है। हम जो जन्म लेते हैं वो तो अपने कर्मों के अनुसार, हम भव भ्रमण के अनुसार हम आते पर हैं। आचार्य जी, एक जन्म तो ऐसा होगा ना जहाँ पे मैंने कोई कर्म ही नहीं किया है, ना अच्छा ना बुरा, तो फिर मुझे परमात्मा ने किस प्रकार भेजा? नहीं, वो अनादि काल से चला आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है अनादि काल से। इसका बड़ा ये गहरा विषय है, नरक, निकोद और फिर पंचेंद्रिय प्राणी की इस अवस्था में आते आते जो है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, आपके इस प्रश्न का मेरा उत्तर ये है कि चाहे उसे आप परमात्मा मानिए, कर्म मानिए, गुरु मानिए, जिसकी से भी, जहां से भी हमको सहयोग मिला है उसके प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। और परमात्मा का ऋण अगर चुकाना है तो सबसे बड़ा तो वो चुकेगा कि प्रभु बन करके ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। हम परमात्मा की तरह बने, उनके जो गुण हैं उनको हम आत्मसात करें, अपने जीवन में संजोएं, तो उस दिशा में हम प्रस्थान करें। ये सबसे बड़ा परमात्मा के उस ऋण से उऋण होने का तरीका है। प्रभु बन करके ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। ये मेरे गुरुजी से मैंने सीखा था। बहुत सुंदर। आचार्य जी, मैं फिर से पुनर्जन्म पर वापस जाना चाहूंगी। हम कहते हैं ना कि आपको आपका अगला जन्म आपके कर्म के हिसाब से मिलता है। जी। मृत्यु हुई, एक शरीर को हमने छोड़ा, फिर लोग कहते हैं, सनातन धर्म भी यही कहता है कि आपका एक सोल रिव्यू होता है। आप ये डिसाइड करते हैं, आप खुद देखते हैं कि मैंने क्या क्या कर्म किया, और अब सोल देखती है कि जो मेरी अब इच्छाएं अधूरी रह गई उन्हें पूरा करने के लिए वो सही पात्र क्या होंगे। तो आत्मा वही माँ बाप चुनती है, उसी प्रकार के कनेक्शन चुनती है। बट इसके बियॉन्ड, कर्म के बियॉन्ड पुनर्जन्म क्या है आपके अनुसार या जैनिज्म के अनुसार? देखिए, जैनिज्म कहता है पत्यम पुण्य पावम। हर व्यक्ति का पृथक पृथक पुण्य और पाप है। यानी कि हर व्यक्ति का अपना जो कर्म है उसी के अनुसार जो है उसको, जब पुनर्जन्म में वो जाएगा उसका निर्धारण उसी के अनुसार होगा। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर में है, जैसा हम फीड करेंगे वैसा ही निकल करके आएगा। तो हम भी अपने अच्छे या बुरे कर्म जैसा भी करेंगे उसी के अनुसार हमारे पुनर्जन्म का निर्धारण होगा कि हमें किस प्रकार का, हमें वहाँ एटमॉस्फेयर मिलेगा, कैसे माता पिता मिलेंगे, किस परिवार में जन्म लेंगे, किस देश में, किस मोहल्ले में, किस वातावरण के अंदर। तो वो सारा निर्धारण जो है हमारे, इसीलिए मैं बार बार दोहराता हूँ कि भाग्य की लिपि लिखने वाला और कोई नहीं, हम स्वयं अपने भाग्य निर्माता हैं। अप्पा कत्ता विकता है, अपने ही अच्छे और बुरे कर्म के अनुसार हमारा फ्यूचर का, हमारे पुनर्जन्म में जब हम जन्म लेंगे उसका निर्धारण होगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को सदैव श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है। पर आचार्य जी, मान लीजिए किसी को ये पता ही नहीं कि श्रेष्ठ कर्म क्या है, किसी ने एक ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ उसे ये सिखाया ही नहीं गया, वैल्यूज़ नहीं दी गई, उसे अच्छा कर्म के बारे में बताया नहीं गया, और उसकी सोल जर्नी ऐसी रही कि वो कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ें करने लग गया या उसने कुछ ऐसा रोल ले लिया, तो वहाँ पे क्या होगा? देखिए, जाने अनजाने कैसे भी ले, अगर कोई जहर का सेवन करेगा तो वो मृत्यु को प्राप्त होगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो लेकिन इतना तो कोई भी जब देहधारी प्राणी जन्म भी लेता है तो इतना हर किसी को, चाहे वो उसने भले ही धार्मिक ग्रंथों को ज्यादा न पढ़ा हो और उसका अध्ययन न भी किया हो, पर सामान्यतः भी हमें, मैं तो कहूँ सीधी सी बात यह है, जो कर्म हमें, जो दूसरों का व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता है वो व्यवहार हम दूसरों के प्रति न करें, यही धर्म है। जब मुझे कोई पीड़ा दे, कष्ट दे, वेदना दे, दुखी करे, हमें, मुझे अच्छा नहीं लगता है तो वैसा व्यवहार मैं दूसरों के साथ न करूं। कोई बड़ा ज्ञान विज्ञान उसने न भी जाना है, तत्व ज्ञान नहीं भी जाना है, बहुत ग्रंथों पंथों को नहीं भी पढ़ा है, लेकिन इतना तो हर कोई समझता है कि जो चीज मुझे प्रिय नहीं है वो दूसरे को भी प्रिय नहीं है। जब मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे कोई कष्ट दे तो मैं भी दूसरों को न दूं, इतना ही कर लेगा वो भी पर्याप्त है अपने आप।
बट आचार्य जी, ये होता है ना कि लोग खुद को कन्विंस कर लेते हैं, ब्रेन वॉश एक टर्म है, ब्रेन वॉश हो जाते हैं कि मैं तो सही कर रहा हूँ। जैसे एक टेररिस्ट है, पर वो उसे पता है कि उसका कर्म किसी को पीड़ा दे रहा है, बट फिर भी वो कर रहा है। पर रंगोली जी, वो सब है ना, वो इस दुनिया तक ही चलता है। इससे आगे की दुनिया में ये कुछ नहीं चलता है। वहाँ केवल हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही निर्धारण होगा। वहाँ ले दे के छुटकारा नहीं है ना। वहां पर तो जो हमने किया है वो भोगना ही पड़ेगा, है ना। कड्डाण कम्माण नत्थि मोखो, कृत्य कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं है। चाहे एक आतंकवादी है, चाहे सन्यासी है, चाहे सामान्य ग्रस्त है, हर किसी को अपने किए हुए कर्मों को भोगना होगा। कड्डाण कम्माण नत्थि मोखो, कृत्य कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं है। चाहे बड़े से बड़े महापुरुष हो, चाहे सामान्य हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर किसी को अपने कृत कर्मों को भोगना होगा। आचार्य जी, यूं तो हम सब उस दिव्यता का ही अंश है, हम सबके अंदर वो डिविनिटी है, हम सबके अंदर ही परमात्मा है। फिर भी कुछ लोग क्यों नहीं समझ पाते ये बात, वो क्यों अपने दिव्य तत्व से नहीं कनेक्ट होते? देखिए, ये प्रश्न रंगोली जी योगीराज कृष्ण से अर्जुन ने भी पूछा था। ओके। गणधर गौतम से केशी कुमार श्रमण ने भी पूछा। जैन आगम में भी मिलता है, भगवत गीता में भी मिलता है। कहा गया कि मैं धर्म को जानता हूं किंतु उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाता हूं, अधर्म को जानता हूं किंतु उससे निवृत्त नहीं हो पाता हूं, है ना। तो ये हमारे भीतर बैठा हुआ मोह का भाव, ये हमारे भीतर बैठा हुआ राग का भाव हमें वैसा करने नहीं देता है। तो उसके लिए हमें निरंतर पुरुषार्थ करना होता है, निरंतर पुरुषार्थ करना होता है। और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो निरंतर अभ्यास करने से, पुरुषार्थ करने से, प्रैक्टिस करने से उस अवस्था तक हम पहुंचते हैं। लेकिन ये जमीनी सच्चाई यही है कि उसी के अनुसार जो है सारे निर्धारण होता है। बहुत सुंदर बात कही आचार्य जी आपने, और मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप इस प्रकार का पुरुषार्थ करते रहेंगे तो परमात्मा आपको चुन लेगा जी। क्या इसके अलावा एक आत्मा के अंदर और क्या पात्रता होगी कि वो परमात्मा की प्रिय होगी? कब आपको परमात्मा चुनेगा? ऐसा हम देखते हैं ना कि अचानक से आप कभी भक्ति में नहीं थे, फिर भी आपको शिव इतना फैसिनेट करने लग गए, माँ दुर्गा इतना फैसिनेट करने लग गई, आप कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। क्या ये भी हमारे पिछले जन्मों से जुड़ा है कि वो जो साधना जहाँ पे हमने खत्म की थी, जो भक्ति खत्म की थी, वैसे कंटिन्यू? अष्ट कर्मों के जो प्रकार है उसमें एक है अंतराय कर्म। जैन दर्शन कहता है कि जब अंतराय कर्म का क्षयोक्षम होता है, अंतराय कर्म, जब अंतराय का मतलब है बाधा, बाधा। मैनेजर अंदर है, बाहर चौकीदार बैठा हुआ है, वो उससे मीटिंग करना चाहता है, वो उसे रोक देता है, नहीं कर पाता है। ये है अंतराय, बाधा, रुकावट। तो जब अंतराय कर्म क्षीण होता है तब व्यक्ति को जो है परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होती है। लेकिन उसके लिए भी निरंतर पुरुषार्थ करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है, निरंतर उस भाव को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आचार्य जी, जो हमने कर्म को काटने की बात की थी उस पर मैं एक बार फिर से जाना चाहूंगी। हम साधना से कर्म काट सकते हैं। हमने बात की कि कुछ कर्म तो आपका दृढ़ कर्म होता ही है जो कि आपको भोगना पड़ेगा जी। आपने कहा कि फीलिंग्स और इंटेंशंस का बहुत रोल है हमारा कर्म बनाने में भी, मैं काटने में इसे समझना चाहूंगी, और यहाँ पर मैं फॉरगिवनेस का रोल समझना चाहूंगी। एक सोल ने दूसरी सोल को हर्ट किया, उन्होंने कर्म सेटल नहीं किया, अगले जन्म में वो सोल फिर से मिलेंगी दोनों, और वो सोल अपना बदला लेने के लिए, अपना कर्म सेटल करने के लिए उसे हर्ट करेगी। अब मान लीजिए उसकी तरफ से फिर से रिएक्शन हुआ, तो ये लूप तो चलता जाएगा। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस का कोई रोल है कि मान लीजिए अगर एक ने आगे बढ़कर दूसरे को माफ कर दिया तो अगले जन्म में वो कभी मिल ही नहीं रहे? बहुत बड़ा रोल है। फॉरगिवनेस अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और मैं आपको बताऊं रंगोली जी, हालांकि ये तत्व हमारे यहाँ का है, लेकिन आज पश्चिमी देशों में, यूनिवर्सिटियों में मिलियंस और मिलियंस डॉलर फॉरगिवनेस पे खर्च हो रहे हैं। बेस्ट सेलिंग बुकें लिखी जा रही है वहां पर। जबकि 2600 वर्ष पूर्व महावीर ने कहा था, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए सामर्थ्य चाहिए, साहस चाहिए, है ना।
राष्ट्रकवि दिनकर ने भी कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। सामर्थ्य होने के बावजूद किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, चोट नहीं देना और उसे क्षमा कर देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इसके लिए भीतर का साहस चाहिए, उसके लिए भीतर का तेज और बल चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता है। और मैं तो बताऊं रंगोली जी, मैंने अपने जीवन में समस्याओं के समाधान के लिए दो कम्युनिटी के बीच में या एक ही कम्युनिटी के दो अलग अलग वर्गों में संघर्ष हुआ। एक बार का मसला है, 2007 का वाकया है, सच्चा सौदा डेरा और सिख कम्युनिटी के बीच में बहुत बड़ा विवाद हो गया। और अगले 1 तारीख को नंगी तलवार से जुलूस निकलने वाला था, प्लेग मार्च, 1 लाख लोग चंडीगढ़ में। ऐसे समय में उस समस्या के निवारण के लिए 4 धर्मगुरु हम वहां से गए थे, और जिसमें एक मैं था। और वहां जब क्षमा मांगने की बात आई और जब ये हो गया कि क्षमा नहीं मांगे, माफी मांगने की बात आई, माफी नहीं मांगेंगे, अंततः मैंने उन्हें एक सुझाव दिया कि देखिए, क्षमा वीरस्य भूषणम महापुरुषों ने कहा है, राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा हम क्षमा मांग लेंगे, और उन्होंने लिख करके दिया, और वो पत्र ले जाके हमने अकाल तख्त में दिया और उस समस्या का समाधान हो गया। तो क्षमा अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके लिए हमें अपना दिल विराट करना होता है, हृदय विशाल करना होता है, तभी जाकर के हम सामने वालों को। और जैन धर्म में इसका एक पूरा संवत्सरी महापर्व, पर्युषण पर्व और 10 लक्षण पर्व के बाद इसको मनाया जाता है, इसको पर्व के रूप में मनाया जाता है, मिच्छामि दुक्कडम। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में भी कई बार इस शब्द का प्रयोग किया है। तो ये अपने आप में बड़ा साइंस है, विज्ञान है। और क्षमा बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, और ये हृदय की विशालता उसके लिए चाहिए। और बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जैनिज्म का। आई एम श्योर कि व्यूअर्स भी इससे एग्री करेंगे कि अगर आपके जैन दोस्त हैं वो आपको एक दिन मैसेज करेंगे और बोलेंगे मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं समझता हूँ पारिवारिक शांति के लिए, परिवार में सौहार्द के लिए, अगर हम आपस में इसका प्रयोग व्यवहार के धरातल पे करें, इसलिए जैन धर्म में प्रतिदिन प्रतिक्रमण का विधान है कि उसी दिन अकाउंट्स क्लोज कर लेना, झगड़े को आगे नहीं बढ़ाना। लेकिन उतना साहस नहीं कर पाए तो अगला विधान किया कि 15 दिन में अकाउंट्स क्लोज कर लो। अच्छा, अगर 15 दिन में भी नहीं कर आया तो फिर एक 4 महीने की प्रक्रिया आएगी, 4 महीने में कर दो। उससे भी नहीं किया तो कहा कि वर्ष में एक दिन ऐसा, जिसको कहा गया संवत्सरी महापर्व कहा गया या 10 लक्षण महापर्व का दिन कहा गया, उस दिन तो हम सारे वैर विरोध को भुला के एक दूसरे के साथ क्षमा का आदान प्रदान करें। ये बहुत बड़ा, और ये पारिवारिक शांति सौहार्द के लिए भी महत्वपूर्ण है। 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 समाजों के बीच में, 2 देशों के बीच में, और ये विश्व शांति का आधार बन सकता है। बहुत सुंदर। आचार्य जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं यहाँ से पूछना चाहूंगी। कई बार क्या होता है, ये जो फॉरगिवनेस की फीलिंग है ना, ये आपको ईगो भी दे सकती है। मैंने देखा है कि आप खुद को इतना इम्पोर्टेंट समझ लेंगे, कुछ लोगों के साथ ये होता है कि जाओ मैंने तुम्हें क्षमा किया, तो उस ईगो से कैसे ना अटैच हुआ? वो क्षमा नहीं है, वो खाली बोल दिया, बोलने से थोड़ी होता। वो क्षमा जो है ये आंतरिक भाव है, ये फीलिंग है, ये आंतरिक भाव है, ये विशुद्धि से ही आता है। ये तो क्षमा तो आएगा ही तब जब आपका भीतर का अहंकार मर जाएगा। जब तक अहंकार जिंदा है आप क्षमा नहीं कर सकते। नाटक कर सकते हो, नाटक करना अलग बात है, और हृदय से, दिल से क्षमा करना वो तो तभी ही आएगा जब भीतर का आपका अहंकार और ममकार, ये जो नाग है फुंकारने वाले, ये जब शांत हो जाएंगे तभी हृदय की विशालता होगी, और उसमें फिर जो है स्व और पर की भेदरेखा ही मिट जाती है ना। आय तुल्य पयासु, वो अपने आत्म तुल्य समझने लगता है, तभी जाकर के फॉरगिवनेस करता है कि मैं किसको कष्ट दूं, वो मेरी ही तो आत्मा है। हम सब एक हैं। आचार्य जी, एक और सवाल फॉरगिवनेस को लेकर। हम कई बार क्या होता है, दूसरों को माफ कर देते हैं, सच में हम दूसरों को क्षमा कर देते हैं, पर कभी कभी हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जहां हमें खुद को क्षमा कर देना चाहिए हम नहीं कर पाते हैं। खुद को लेकर हम इतने हार्श, इतने क्रूअल होते हैं, जबकि हमारे अंदर भी तो वो डिविनिटी है ना, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो स्वयं को कैसे माफ किया जाए? नहीं, इसकी शुरुआत ही यहीं से होनी चाहिए। अगर खुद से शुरुआत नहीं है,
सबसे पहले तो हम अपने प्रति जो हैं, हम देखिए, हम शरीरधारी प्राणी हैं, लेकिन अब साथ में हमारे साथ आत्म तत्व भी जुड़ा हुआ है। हमारे हमारे हाथ पांव हमारा कितना सहयोग करते हैं, हमारी इंद्रियां हमारा कितना सहयोग करती है। जी। तो उसके प्रति भी भीतर के अंदर कृतज्ञता का भाव होना, दूसरों के प्रति भी होना। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, ये तभी है जब भेद विज्ञान की अनुभूति हो जाती है। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना, है मिट्टी से बना हुआ पर आखिर सोना सोना। ये जब दृष्टि जो है, जब भेद विज्ञान की अनुभूति होती है, तभी अध्यात्म का अवतरण होता है। और अध्यात्म का अवतरण होता है तभी जाकर के व्यक्ति ये क्षमा के भाव तक पहुंचता है। इसलिए मैं फिर से दोहराऊंगा, स्पीकिंग ट्री के दर्शकों को से कहना चाहूंगा कि हम अपनी आत्मा की तरह दूसरों की आत्मा को स्वीकार करना सीखें, अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, ये सब स्वाभाविक हैं, किंतु लोकतंत्र के अंदर मतभेद को भी विकास का माध्यम माना गया है। पर मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करता है, तब समस्या उत्पन्न होती है। कहा भी है कि विरोधी विचारों को सुन के मन में खेद नहीं हो, और अनेकांत का उपासक आग्रह में कैद नहीं हो। मानव में मतभेद स्वाभाविक है, किंतु मतभेद होने पर भी मन का भेद नहीं हो। वो कब होगा? जब हमारे जीवन में अध्यात्म का अवतरण होगा, हम भेद विज्ञान की अनुभूति करेंगे, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी हृदय की विशालता होगी, हम स्वयं के प्रति भी करुणाशील होंगे और दूसरों के प्रति भी हमारे भीतर करुणा का भाव होगा। बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर आचार्य जी। एंड आई एम श्योर कि जिस इंटेंशन से मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया था कि आज हम जैनिज्म के पर्सपेक्टिव से जी, कर्म, रीइंकार्नेशन, कलेक्टिव कर्मा, सोल्स जर्नी, इस पर बात करेंगे। एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट वो स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी मेरी तरह मेरे व्यूअर्स की भी सेटिस्फाई हो गई होगी। और जैसा हमने ये कहा कि जैनिज्म ने हमेशा पुष्टि की है, जो भी सनातन धर्म कहता है उसके विचारों की पुष्टि की है, और आज वो और हमें वेरिफिकेशन आपसे मिला। बहुत अद्भुत और बहुत अच्छा लगा। बहुत से मेरे जो पर्सनल सवाल थे आत्मा को लेकर, सोल जर्नी को लेकर, खुद को लेकर, वो भी आंसर हुए आज के इस पॉडकास्ट में। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। और इस पॉडकास्ट से मैं भी बहुत सारे मैसेजेस लेकर जा रही हूँ खुद के साथ, एंड आई एम श्योर कि व्यूअर्स भी लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का, ये जो स्पीकिंग ट्री का जो है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोगों को एक जो आध्यात्मिक खुराक होती है अध्यात्म के प्रति, वो केवल एकमात्र ये मंच है जो इन विचारों को आगे फैलाता है। अभी पिछले दिनों ही जब रामकथा का जिस दिन शुभारंभ हो रहा था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल पेज पर इसके बारे में आलेख था। बड़ी लोगों की प्रतिक्रिया मेरे तक भी पहुंची जो मेरा लेख था। तो ये स्पीकिंग ट्री बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। मैं स्पीकिंग ट्री के सभी दर्शकों को ये आह्वान करूंगा कि आप सब कुछ छोड़िए, लेकिन स्पीकिंग ट्री को पढ़ना मत छोड़िए। थैंक यू सो मच आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर, और पहला पॉडकास्ट था हमारा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अगेन। ये पहला है, छला नहीं होगा, हम फिर मिलेंगे। श्योर, डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आई एम श्योर कि आपकी स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी भी उसी तरह सेटिस्फाई हुई जिस प्रकार मेरी, कि इतने हमने सोल जर्नी, कर्मा, रीइंकार्नेशन, डिवाइन मैसेजेस फॉर द वर्ल्ड, जो देश दुनिया में हो रहा है उसको लेकर जैनिज्म का क्या पर्सपेक्टिव है, उस पर हमने चर्चा की और बहुत अच्छी चर्चा हुई। मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रही हूँ, आप मुझे बताइए आपको खुद की सोल जर्नी क्या लगती है? आपका सोल पर्पस क्या आप अभी तक ढूंढ पाए हैं? क्या अभी भी ढूंढना बाकी है? आपको क्या लगता है किस रोल के साथ, किन अनफुलफिल्ड डिजायर्स के साथ आप यहाँ पर फिर से आए हैं? आपको क्या वो बड़ा करके जाना है? मुझे अपना ये सवाल का आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ आपके जो और क्वेश्चंस हैं इस पॉडकास्ट को लेकर, सोल जर्नी को लेकर, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम आचार्य जी के साथ उन्हें डेफिनेटली डिस्कस करेंगे और आप तक उनके आंसर ज़रूर पहुंचाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में, ऐसे अद्भुत पॉडकास्ट में, और किन विषयों पर आप जैनिज्म का पर्सपेक्टिव सुनना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं स्पीकिंग ट्री पर आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल और स्पिरिचुअली एनरिचिंग डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। मैं खुद बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ इन सारे सब्जेक्ट से, इन सारे टॉपिक से, और एज अ सीकर मैं हमेशा यहाँ पर बैठती हूँ मोर देन अ होस्ट। सो आई एम श्योर कि आपको भी वो कनेक्शन फील होता होगा। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।